गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशंस के बारे में, जिसमें मैंने ये बताया था कि जनरल असेंबली की एक मीटिंग बुलाई गई थी जनरल स्टेट की, और उसमें से थर्ड स्टेट के मेंबर्स ने बाइकाट कर दिया और टेनिस कोर्ट में गए और कहे कि हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ठीक है। अब तो जो थर्ड स्टेट के बंदे हैं, आज उसके आगे ये पढ़ाती हूँ कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ, और उस समय जब वो लोग टेनिस कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो पूरी फ्रांस में क्या चल रहा था, पूरे फ्रांस में क्या हो रहा था, वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब वो लोग टेनिस कोर्ट के लिए गए, वहाँ पे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशंस बनाया, तो मैंने बताया था दो पर्सन्स थे जो उनकी बहुत ज़्यादा मदद कर रहे थे। एक मिराबेल जो कि नोबेलिटी क्लास से बिलोंग करते थे, और दूसरा था अबेसिस जो कि ना प्राइस थे, ठीक है, यानी क्लर्जी पीपल थे। तो मोस्ट ऑफ द मतलब आप देखिए कि थर्ड स्टेट के जो रिच और एजुकेटेड पर्सन हैं वो क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर रहे हैं। उनको ना क्लर्जी और नोबेलिटी पीपल्स के जो लिटरेट पर्सन है उनका सपोर्ट भी मिल रहा है। और अब हम पढ़ेंगे कैसे ना यहाँ पे और फ्रांस में और कैसी चीज़ें चल रही थी। तो फ्रांस में उस समय जो माहौल था वो टर्माइल का था। टर्माइल का मतलब होता है पूरी परेशानी, ठीक है, यानी कि पूरा फ्रांस जो था वो बड़ा अस्त व्यस्त चल रहा था। एक्चुअल में क्या था कि पूरी फ्रांस में जो था पूरा जो वो है फ्रांस है, वहाँ पे सिचुएशन बहुत अनकंट्रोल थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक तो सोसाइटी में फिलोसफिकल बेस था कि लोग ना खुद को बहुत ज़्यादा समझते थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं और हमको दबाया जा रहा है। और दूसरा कि वो टैक्स पेइंग के और उनकी बात को नहीं सुना जा रहा था, तो उनके अंदर एक गुस्सा भी बढ़ गया था। उसी समय एक सिचुएशन आता है जब ना विंटर बहुत ज़्यादा हार्श हो जाता है, यानी हार्श विंटर का सिचुएशन आता है। हार्श विंटर आएगा तो क्या होगा, पुअर हार्वेस्ट होगा, यानी कि फसल क्या होगी, अच्छी नहीं होगी। तो ये सिचुएशन आया, विंटर बहुत ज़्यादा, बहुत ठंडी पड़ा उस पीरियड में, 1789 के पीरियड में, ठीक है। और पुअर हार्वेस्ट हुआ, मतलब हार्वेस्ट जो था वो बराबर नहीं हुआ। एक्चुअल में क्या हो गया कि बहुत कम संख्या में फसलें पैदा हुई। अब उस समय जो सिचुएशन आई, इसको हम सस्टेनेबल क्राइसिस के नाम से जानते हैं। सस्टेनेबल क्राइसिस क्या होता है, वो क्राइसिस जब लोगों के खाने की नीड्स ना पूरी हो पाए, ठीक है, यानी बेसिक नीड्स है वो भी पूरी ना हो पाए, तो उसको सस्टेनेबल क्राइसिस कहते हैं। तो एक्चुअल में जो सस्टेन्स क्राइसिस वहाँ पे स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब जो रिच लोग थे जैसे क्लर्जी और नोबेलिटी पीपल, इन्होंने सोचा कि अब क्या है, बेसिकली क्रॉप्स नहीं हुआ तो चीज़ों के दाम एकदम से बढ़ जाएंगे। तो जो रिच पीपल थे वहाँ के, उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा जो फूड है वो स्टोरेज कर लिया अपने पास में, अपने घरों में, अपने गोदाम्स में। और स्टोरेज करने के बाद जो मार्केट है वो एकदम से लगभग एम्प्टी हो गया। अब थर्ड स्टेट के वो सारे पर्सन्स जो कि बहुत ज़्यादा रिच नहीं थे, जो पीजेंट थे, आर्टिस्ट थे, जो कि वुमेन्स थे, वो सब क्या होने लगे, उन सबों को खाने की बहुत सारा प्रॉब्लम्स होने लगा, उनको खाने की दिक्कत होने लगी, उनकी बेसिक नीड्स अब पूरी नहीं हो पा रही थी। और इससे परेशान होकर उन्होंने क्या किया, जगह जगह रिवॉल्ट करना शुरू किया, जगह जगह रिवोल्ट होने लगा। अब ना राजा को जो लगा कि राजा को ये लगा कि इस रिवोल्ट को दबाने के लिए हमको क्या भेजना चाहिए, एक ट्रूप भेजना चाहिए, ठीक है। ट्रूप का मतलब होता है आर्मी का एक आर्मी का पूरा जो वो है मतलब एक टोली, आर्मी की टोली भेजना चाहिए, एक ट्रूप होता है। तो एक्चुअल में जब सस्टेनेबल क्राइसिस हुआ, लोग अपने खाने की नीड्स नहीं पूरी कर पा रहे थे, तो वो सड़कों पे आने लगे। जब सड़कों पे आने लगे तो राजा ने क्या भेजा, ट्रूप भेजा। तो वो लोगों ने ये गलत तरीके से इंटरप्रिटेट कर लिया, यानी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ट्रूप भेजा गया था, बट लोगों को लगने लगा कि राजा अब थर्ड स्टेट के लोगों को क्या करना चाह रहा है, मारना चाह रहा है। और इसके बाद से उन्होंने उस बैसलस किले के ऊपर जो उनका था
बेस्टिक जो किला था उसके ऊपर हमला कर दिया। ये कब हुआ? 14 जुलाई 1789 को, और इसी को हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशंस में क्या क्या चीज़ें हुई कि पहले तो जो थी थर्ड जनरल असेंबली की मीटिंग हुई। जनरल असेंबली की मीटिंग में थर्ड स्टेट्स ना बायकॉट कर दिया, टेनिस कोर्ट में गए, वहाँ पे अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने। उस समय पूरे वहाँ पे फ्रांस में हार्श विंटर आ गया, और उसके बाद क्रॉप्स बहुत खराब हुई, पुअर हार्वेस्टिंग हुआ क्रॉप्स का, जिससे सस्टेन्स क्राइसिस आ गई। और सस्टेन्स क्राइसिस होने के बाद से जो रिच लोगों थे वो अपने फूड का स्टोरेज करने लगे बहुत बड़ी संख्या में, और मार्केट इनपटी हो गई। अब इनपटी होने के बाद पूरे फ्रांस में टर्नॉल सी सिचुएशन हो गया, और राजा ने इसको कंट्रोल करने के लिए एक ट्रूप भेजा। और ट्रूप जब गया तो लोग इसको गलत इंटरप्रिटेट करने लगे, और उनको ये लगने लगा कि ये ट्रूप क्या किया है, अब हमारे ऊपर हमको मारने के लिए आया है। और इसके बाद लोगों ने क्या किया? रिवॉल्यूशंस किया। ये तो था कैसे रिवॉल्यूशन हुआ। अब रिवॉल्यूशन के बाद की सिचुएशन क्या है कि क्या किया फिर उन्होंने, जब ये यहाँ से गए तो अब राजा तो चले गए, रिवॉल्यूशन हुआ तो राजा को यहाँ से हटा दिया गया। लेकिन उस समय फ्रांस में जो छोटे छोटे थे, जिसको चैट्यू कहा जाता था, ठीक है, छोटे छोटे किले जो राजा और उनके सामंत के किले थे, ठीक है, इनको फ्रेंच भाषा में चैट्यू कहा जाता था। अब लोगों ने ना हर छोटे छोटे किले, छोटे बड़े किले चैट्यू के ऊपर हमला करना शुरू किए। अब ना लोग क्या किए, बेसिकली इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे सिचुएशन से, जहाँ देखो वहाँ रिवोल्ट हो रहा था। एक चैट्यू पे, दूसरे चैट्यू के ऊपर, फिर तीसरे चैट्यू के ऊपर लोग क्या कर रहे थे? रिवोल्ट कर रहे थे। और इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, ठीक है, वो कैसे लोग थे? वो सारे लोग जो थर्ड स्टेट के वो सारे लोग थे थर्ड स्टेट के जो कि लिटरेट नहीं थे, जो अनएजुकेटेड थे, वो सारे लोग इस चैट्यू पे हमला कर रहे हैं। लिटरेट पीपल कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बनाने के लिए एक फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं। तब राजा को क्या लगता है? राजा एक जो है लुई 16, ठीक है, वो क्या बनाते हैं? एक मीटिंग बुलाते हैं, किसकी? इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बनाने के लिए थर्ड स्टेट की एक मीटिंग बुलाते हैं। यानी कि अब क्या होगा? पहले जो राजा बहुत नखरे कर रहा था, जब बुलाया गया था जनरल स्टेट की मीटिंग को बुलाया गया था, तो राजा क्या कर रहा था? बहुत ज़्यादा नखरे कर रहा था कि नहीं नहीं, हम इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, और ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। अब राजा ना कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च बनाने के लिए तैयार हो गया। और इसके बाद से जो थर्ड स्टेट के प्रॉस्पेरस और रिच पीपल्स थे, प्रॉस्पेरस और एजुकेटेड पीपल्स थे, उन लोगों ने क्या बनाया? एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची का एक फॉर्मेट तैयार किया, यानी क्या बना? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्चीज बना। तो अब आप देखते हो कि कैसे एब्सोल्यूट मोनार्ची से, यानी पहले एब्सोल्यूट मोनार्ची था जब लुई 16 थे, ठीक है, और वो चेंज कैसे हो गया? वो चेंज हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्चीज में। तो किसके कारण हुआ? ये सारे सिचुएशन वहाँ पे हुए, और इसके बाद चेंज हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊंगी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्चीज कैसी हुई थी, उसका क्या रोल था, और वुमेन्स का क्या रोल था उस समय, उसके सिचुएशन में। तो ये सब नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।